हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है एलिगेशन चैप्टर से। आज का क्लास है जिसका टॉपिक है गाय मुर्गा पे आधारित प्रश्न का टाइप 3 का वीडियो है। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 8,000 है। 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 550 की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं कि पुरुषों की जनसंख्या क्या है। पुरुषों की जनसंख्या निकालना है। तो इसमें पुरुष दिया हुआ है और इधर महिला दिया हुआ है। पुरुष में कर रहा है 5% की वृद्धि कर रहा है। पुरुष में 5% की वृद्धि कर रहा है, महिला में 10% की वृद्धि कर रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि इसमें टोटल जनसंख्या 8,000 है। टोटल जनसंख्या 8,000 है। तो ये जनसंख्या हो गया और टोटल जनसंख्या 8,000 है। अभी 5% और 10% वृद्धि हो जाती है तो पूरी जनसंख्या में, पूरा जनसंख्या में वृद्धि जो होता है, पूरी जनसंख्या में वृद्धि होता है कितना होता है? 550 की वृद्धि हो जाता है। 550 की वृद्धि हो जाता है। तो ये जनसंख्या वाला जब प्रश्न आएगा, इस तरह का प्रश्न रहेगा, जनसंख्या वाला प्रश्न रहेगा। पुरुष में इतना वृद्धि हो रहा है, महिला में इतना वृद्धि हो रहा है, ये तो पुरुष में कमी कर देगा, महिला में वृद्धि करेगा, महिला में कमी कर देगा, पुरुष में वृद्धि कर देगा। इस तरह का प्रश्न रहेगा। तो इसमें टोटल जनसंख्या को ऊपर लिखना है। टोटल जनसंख्या को ऊपर लिखना है और जो वृद्धि और कमी इधर दिया रहेगा, पूरी जनसंख्या में वृद्धि या कमी देगा, उसको नीचे रखना है, नीचे लिखना है। तो नीचे लिखना है। तो इसमें जिस तरह से गाय मुर्गा में गाय का मान निकालना रहता था, गाय का मान निकालना रहता था तो मुर्गी से गुना करते थे, मुर्गी का मान निकालना रहता था तो गाय से गुना करते थे। तो इसमें अगर पुरुष का मान निकालने के लिए बोल रहा है तो महिला से गुना करेंगे। तो महिला से गुना हम किससे करेंगे? तो पूरी जनसंख्या दिया हुआ है, पूरी जनसंख्या में इसमें पुरुष और महिला तो दोनों है, पुरुष और महिला तो दोनों है। तो इसमें क्या करना है कि इसका 8,000 का 10% पहले निकाल लेंगे। 8,000 का 10% निकाल लेंगे। जो निकलेगा वो समझ आएंगे कि पूरी जनसंख्या में निकल जाएगा। तो 8,000 में 10% निकाल लेंगे, जो निकलेगा उसमें इसको घटा देना है। 8,000 का पुरुष का निकालने को बोल रहा है, टोटल जनसंख्या, ये 8,000 का 10% निकाल देंगे, जो मान आएगा उसको इसमें घटा देंगे और ये दोनों का अंतर से भाग पड़ जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है? पुरुष की जनसंख्या निकालने के लिए बोल रहा है। पुरुष की जनसंख्या निकालने के लिए बोल रहा है। पुरुष की जनसंख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो 8,000 का 10% निकालेंगे तो 8,000 का 10% कितना होगा? 800 हो जाएगा। ये परसेंट से डबल जीरो कटेगा तो कितना आ गया? 800 आ गया। 800 आ गया। तो 800 इससे बड़ा है, इससे तो 800 बड़ा है, तो बड़ा में दोनों का अंतर निकालना है, ये दोनों का अंतर निकालना। तो 800 और घटाओ कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा। और ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 5 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में, इसमें भी वृद्धि कर रहा है, तो दोनों प्लस में, समान जाति में, तो दोनों का अंतर घट जाएगा। तो अंतर कितना हो जाएगा? ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस 5% हो जाएगा। तो 5 से भाग पड़ जाएगा, 5 से भाग पड़ जाएगा। और परसेंटेज के लिए कितना से? 100 से गुना हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुना हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 250 हो जाएगा। 800 में 550 घटाएंगे तो कितना? 250 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये 100 से भाग 100 से गुना हो जाएगा तो कटेगा तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 5,000। पुरुष की जनसंख्या 5,000 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। पुरुष की जनसंख्या 5,000 हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 7,000 रुपये में एक गाय और एक बैल खरीदा। एक व्यक्ति ने 7,000 रुपये में एक गाय तथा एक बैल खरीदा। गाय को हुआ 20% लाभ पर तथा बैल को 10% लाभ पर बेचा तो उसे पूरे में 1,200 रुपये का लाभ होती है। तो बताएं कि बैल का क्रय मूल्य क्या है? बैल का क्रय मूल्य क्या है? तो गाय और बैल दिया हुआ है, गाय दिया हुआ है और
बैल दिया हुआ है। तो गाय पर कितना का कह रहा है कि वह बोल रहा है गाय पर 20% का लाभ हुआ, गाय पर 20% का लाभ हुआ है। और बैल पर कितने का लाभ हुआ है? 10% का लाभ हुआ है, 10% का लाभ हो रहा है, बैल पर 10% का लाभ हो रहा है। लेकिन वो तो क्या कर रहा है, 7,000 रुपया में गाय और बैल दोनों खरीदा था, गाय और बैल दोनों खरीदा था, कितना में? 7,000 रुपया में, 7,000 रुपया में ये दोनों खरीदा था। तो ये क्या दिया है? सीपी दिया हुआ है, ये सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि और तो दोनों को बेचा तो उसको पूरा पर, यानी कि दोनों बेचा, 10% लाभ पर, 20% लाभ पर गाय बेचा, 10% लाभ पर बेचा, तो इसको 1,200 रुपया का लाभ हुआ है, 1,200 रुपया का लाभ हुआ है, 1,200 रुपया का लाभ हुआ है। तो ये लाभ हो जाएगा, ये 1,200 रुपये का लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि बैल का क्रय मूल्य निकालिए, बैल का क्रय मूल्य निकालिए। बैल का क्रय मूल्य निकालना है, बैल का क्रय मूल्य निकालना है। तो बैल का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा था 7,000 का 20% पहले निकाल लेंगे, 20% लाभ पर बेचा है, तो 7,000 रुपये में 20% तो गाय का कितना क्रय मूल्य निकल जाएगा, इसका लाभ निकल जाएगा। 20% लाभ पर बेचा है तो इसका 7,000 का 20% जो निकालेंगे वो लाभ निकल जाएगा, क्योंकि लाभ में घटाना है, लाभ में घटाना है। तो इसको 7,000 रुपया का 20% लाभ निकालिए, तो कितना हो जाएगा? ये 1,400 रुपया हो जाएगा, 1,400 रुपया हो गया, क्योंकि लाभ में घटाएंगे तो ना, लाभ निकालेंगे तब ना लाभ में घटेगा। तो कितना? बड़ा में से छोटा घटाना है, बड़ा में से छोटा घटाना है, 1,400 हो जाएगा, और ये 1,200 हो जाएगा, 1,200 हो जाएगा, 1,400 घटा 1,200 हो गया, 1,200 हो गया। अब ये दोनों का अंतर निकालिए, दोनों का अंतर कितना है? इसका डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो डिफरेंस 10 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 200 हो गया, 1,400 में 1,200 हो जाएगा 200, 10 से भाग पड़ेगा और 100 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 2,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि गाय बैल का क्रय मूल्य कितना हो गया? 2,000 रुपया हो गया। तो ये बैल का क्रय मूल्य निकल गया। तो इसमें करना कि जब गाय का निकालना रहेगा, इसमें गाय का इसका बैल का निकालने के लिए बोल रहा है तो गाय का लाभ निकालेंगे, गाय का लाभ निकालेंगे। अगर गाय का निकालने के लिए बोलता है तो बैल का लाभ निकालते हैं, टोटल रुपया। तो इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा। तो गाय का इतना परसेंट दिया है, 20% लाभ पर बेचा है, बैल का 10% लाभ पर बेचा है, और टोटल रुपया को ऊपर में लिखना, और जो लाभ और हानि रहेगा उसको नीचे लिखना है, जो लाभ और हानि रहेगा उसको नीचे लिखना। और इसमें टोटल रुपये, तो अगर ये बोल रहा है कि बैल का क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो बैल का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है तो गाय का लाभ निकालेंगे, गाय का लाभ निकालेंगे। अगर गाय का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोलता तो बैल का लाभ निकालते हैं। इस तरह से इस तरह का प्रश्न हल करेंगे। तो ये 2 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। तीन नंबर में बोल रहा है एक व्यक्ति ने 800 रुपया में 5 कैलकुलेटर तथा 10 कलम खरीदा। एक व्यक्ति ने 800 रुपया में 5 कैलकुलेटर और 10 कलम खरीदा। यदि कैलकुलेटर को 10% लाभ पर और कलम को 5% लाभ पर बेचे तो उसे 65 रुपया का लाभ होता है। तो बताएं कि एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य कितना होगा, एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसमें दिया हुआ है 5 कैलकुलेटर और 10 कलम खरीदा है। 5 कैलकुलेटर और 10 कलम खरीदा है, 5 कैलकुलेटर और 10 कलम खरीदा है। तो इसमें कह रहा है कि कैलकुलेटर को 10% लाभ पर बेचा है, इसको 10% लाभ पर बेचा है कैलकुलेटर को, और कलम को 5% लाभ पर बेचा है, इसको 5% लाभ पर बेचा है। तो इसमें कह रहा है, और क्या कह रहा है कि टोटल रुपया 800 रुपया है, टोटल 800 रुपया है, टोटल 800 रुपया है, टोटल 800 रुपया है। और उसमें कह रहा है कि 65 रुपया का लाभ हुआ है। तो 65 रुपया का इसको लाभ हुआ है, 65 रुपये का लाभ हुआ है। तो इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है? एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य बताइए, एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य बताने के लिए बोल रहा है। तो एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य बताने, कैलकुलेटर का क्रय मूल्य बोल रहा है,
तो कलम कब निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। ये कैलकुलेटर का कलम निकालने के लिए बोल रहा है। कैलकुलेटर का क्या निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ये कैलकुलेटर का क्रय मूल्य निकालिए। तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। इसका लाभ पहले निकाल लेते, लाभ में लाभ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 800 का 5% परसेंट से 00 कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो गया। 40 रुपये हो गया, तो 40 रुपये हो गया। तो ये 65 में ये 40 से घटाएंगे, 65 में जब 40 को हम घटाएंगे तो ये जो मान निकलेगा इसका अंतर से भाग पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना होगा। तो इतना का जो मान निकलेगा, ये जो मान निकलेगा, ये जो मान निकलेगा, ये किसका मान निकलेगा, ये मान निकलेगा 5 कैलकुलेटर का, क्योंकि 5 कैलकुलेटर दिया हुआ है। 5 कैलकुलेटर को 10% लाभ पर बेचा है। तो इसमें जो मान निकलेगा ये 5 कैलकुलेटर का मान निकलेगा। ये मान निकला है कितना, ये 5 कैलकुलेटर का मान निकलेगा। ये 5 कैलकुलेटर का क्रय मूल्य निकलेगा। ये जो मान निकलेगा ये 5 कैलकुलेटर का क्रय मूल्य निकलेगा। इतना जो मान निकलेगा 5 कैलकुलेटर का क्रय मूल्य निकलेगा। कितना हो जाएगा, 65 में से 40 जाएगा कितना, 25 होगा। ये 5 बेरा से कट जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 कैलकुलेटर का मान कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। 500 हो गया। 5 कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 500 रुपये हो गया। तो एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है प्रश्न में। तो एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य निकालना है। एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य निकालना है तो 500 में से 5 कैलकुलेटर का क्रय मूल्य निकला तो एक कैलकुलेटर का कितना हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये हो जाएगा। अगर कलम का मान निकालने के लिए बोलता तो ये 10 कलम का मान निकलता। कलम निकालने के लिए तो जो मान निकलता है तो यहाँ पर आके सोल्व करते हैं तो 10 कलम का मान निकलता। अगर इसका निकालते हैं 800 रुपया का 10% निकालते 80 होता। 65 में 80 घटाते हैं, 80 में 65 घटाते तो कितना होता, 15 होता। 15 में से 5 से भागा था 300 और गुना 100 करते थे। यहाँ 300 रुपये जो मान आता ये 10 कलम का मान आता 300 रुपये। लेकिन यहाँ 5 कैलकुलेटर का मान निकाले थे, 5 कैलकुलेटर का मान निकला। एक कैलकुलेटर के लिए 500 में 5 से भाग दे देंगे, 100 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका 3 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में बोल रहा है, एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 7000 है। एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 7000 है। पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 5% की कमी हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 50 की कमी हो जाती है। तो बताएं कि कस्बे में स्त्रियों की संख्या कितना है। तो स्त्री का निकालने के लिए बोल रहा था, पुरुष और स्त्री इसमें है, पुरुष और स्त्री दिया हुआ है। तो पुरुष की जनसंख्या में कितना कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है। तो पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुआ और महिला की जनसंख्या में 5% की कमी हो रहा है। 5% की कमी हो रहा है। पूरा जनसंख्या कितना है, 7000 दिया हुआ है। पूरा जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 7000 दिया हुआ है। लेकिन इसमें कितना कर रहा है, 50 की कमी हुआ है। 50 की कमी हुआ है। 50 यहाँ कमी लिखा जाएगा, 50 कमी हो जाएगा। ये टोटल जनसंख्या का मान दिया हुआ है, जो कमी हुआ है पूरी जनसंख्या में 50 की कमी हुआ है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, स्त्रियों की जनसंख्या निकालने के लिए बोल रहा है। स्त्री की जनसंख्या, स्त्री की जनसंख्या निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है तो इसमें निकालिए, इसका मान निकालिए। 7000 का 10%, 7000 का 10% निकालिए। परसेंट से 00 कटा कितना हो गया, 700 हो गया। 700 हो गया, 700। तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 700 में घटाते हैं और ये -50 हो जाएगा, -50 हो जाएगा। और ये दोनों का अंतर हो जाएगा, दोनों अलग अलग जाति का है तो जुट जाएगा। ये भी प्लस में और ये माइनस में, अलग अलग जाति का है तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 700 प्लस 50 कितना, 750 हो जाएगा। और 15 से भाग पड़ेगा प्रतिशत के लिए 100 से, तो 15 पचे 75, 50 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5000। इसका आंसर हो जाएगा 5000 महिला हो जाएगा इसका
आंसर, यानी कि स्त्रियों की जनसंख्या कितना हो गया, 5000 हो गया। तो ये 4 नंबर का हो गया। 5 नंबर का, 5 नंबर में बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 4000 रुपये में 4 बकरी तथा 20 भेड़ खरीदा। यदि बकरी को 5% हानि पर तथा भेड़ को 10% लाभ पर बेच दे तो पूरे में 250 रुपये का लाभ हुआ। तो बताएं कि एक भेड़ का क्रय मूल्य क्या है, एक भेड़ का क्रय मूल्य निकालना है। तो किसका हो जाएगा, पहले 4 बकरी दिया हुआ है और कितना 20 भेड़ दिया हुआ है, 20 भेड़ दिया हुआ है, 20 भेड़ दिया हुआ है और टोटल कितना बकरी को कह रहा है कि बकरी को 5% हानि पर बेचा है, 5% हानि पर, 5% हानि पर तथा भेड़ को 10% लाभ पर बेचा है, इसको 10% लाभ पर बेचा है। टोटल रुपया इसका 4000 है, टोटल रुपया इसका 4000 रुपया है, 4000 रुपया है और उसको लाभ कितना हुआ है, तो लाभ 250 रुपया हुआ है, 250 रुपया लाभ हुआ। ये 250 रुपये लाभ हुआ, दोनों पूरे पर लाभ हुआ है, पूरे पर इसको बकरी 4 बकरी 20 भेड़ बेचने पर 250 रुपये का लाभ हुआ है, 250 का लाभ हुआ है। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एक भेड़ का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक भेड़ का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ तो 20 भेड़ दिया हुआ है तो निकलेगा पहले 20 भेड़ का क्रय मूल्य निकलेगा, 20 भेड़ का क्रय मूल्य निकलेगा। तो भेड़ का निकालने के लिए बोल रहा था, इससे गुना कीजिए, बकरी से गुना करना पड़ेगा, बकरी से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4000 का, पहले इसका हानि निकालिए, इसका निकालिए कितना हानि हो रहा है, तो इस पर कितना हो जाएगा, इसका 4000 का 5% कितना हो जाएगा, 5%, ये परसेंट से डबल जीरो कटेगा तो कितना हो जाएगा, -200 रुपये का हानि होगा, 200 रुपया का हानि होगा, बकरी पर कितना 200 रुपया का हानि हो रहा है। तो इसमें निकलेगा कितना, ये जो मान निकलेगा 20 भेड़ का क्रय मूल्य निकलेगा, 20 भेड़ का क्रय मूल्य निकलेगा, इसमें जो क्रय मूल्य निकलेगा वो 20 भेड़ का निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 250 रुपये होगा, घटाते हैं और इसको भी घटाएंगे तो कितना होगा, -200 हो जाएगा। और ये दोनों का अंतर, इसका इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका दोनों अलग अलग जाति का, एक माइनस में और एक प्लस में है, अलग अलग जाति का है, तो अलग अलग जाति का है तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15% हो जाएगा, दोनों में अंतर 15%। तो ये 15 से परसेंट के लिए 100 से गुना हो जाएगा, तो 250 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये 100, तो कितना 30 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3000, ये 3000 रुपया हो गया। तो ये 3000 रुपया किसका निकला, ये 20 भेड़ का क्रय मूल्य निकला, ये 3000 रुपये जो निकला, यहाँ 20 भेड़ दिया, ये टोटल भेड़ का क्रय मूल्य कितना हो गया, 3000 रुपया हो गया, टोटल भेड़ का क्रय मूल्य 3000 रुपया हो गया। हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एक भेड़ का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक भेड़ का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, भेड़ का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3000 रुपये तो टोटल पर लाभ हुआ है 20 भेड़ पर, तो एक के लिए तो इसको 20 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक भेड़ का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका 5 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में बोल रहा है कि पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5000 थी, पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5000 थी। एक वर्ष में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में 10% तथा 15% की वृद्धि होने के कारण अब जनसंख्या 5600 हो गई, 5600 हो गई। तो गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो पुरुष और महिला दिया हुआ है, पुरुष और स्त्री दिया हुआ है, पुरुष और स्त्री दिया हुआ है, स्त्री दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, पुरुष में कितना का कर रहा है वृद्धि, 10% का वृद्धि कर रहा है, पुरुष में 10% का वृद्धि कर रहा है और महिला में 15% का वृद्धि कर रहा है, महिला में 15% का वृद्धि कर रहा है। अब टोटल जनसंख्या दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है, ये जनसंख्या, ये टोटल
जनसंख्या दिया हुआ, टोटल जनसंख्या कितना दिया हुआ, 5000 दिया हुआ। तो नीचे में तो लिखते थे वृद्धि या कमी जो रहता था उसको लिखते थे, तो वृद्धि, तो पहले 5000 जनसंख्या था, पहले कितना था, 5000 जनसंख्या था, 5000 जनसंख्या, लेकिन अब वृद्धि होने के 5%, 10% पुरुष में, अब 15% स्त्री में वृद्धि होने के बाद जब जनसंख्या निकालता है तो टोटल जनसंख्या का मान दे दिया है। पहले 5000 था और उसके बाद जब दे दिया है 5600, तो 5600 दे दिया है, तो 5600 हो गया, 5600 हो गया। तो इसमें कितना वृद्धि हुआ, 600 का वृद्धि हुआ है। टोटल जनसंख्या में कितना का वृद्धि हुआ, 600 वृद्धि हो गया। अब जोड़ के दिया हुआ, पहले देता था कि इतना वृद्धि, 600 वृद्धि हो, 600 लिखते थे, लेकिन अब टोटल जनसंख्या इसमें प्रश्न में दे दिया कि पहले 5000 था, अब 5600 हो गया है। तो 5600 हो गया, पहले 5000 था, अब 5600 हो गया, तो 600 का वृद्धि हुआ। तो 600 का वृद्धि हुआ, तो ये 600 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 600 का वृद्धि हुआ है, 600 का वृद्धि हुआ। तब तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, इसमें निकालने के लिए बोल रहा है पिछले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, पिछले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या, पुरुष की जनसंख्या, पिछले वर्ष पुरुष की जनसंख्या निकालना है, पुरुष की जनसंख्या निकालना, तो पुरुष की जनसंख्या निकालना है तो महिला से, महिला की जनसंख्या 15% जो वृद्धि हुआ, ये वृद्धि हुआ, तो महिला में कितना वृद्धि हुआ उसका मान निकालिए। पुरुष का निकालने के लिए बोल रहा है, तो महिला में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ उसका मान निकालिए, उल्टा निकलता है तो कितना हो जाएगा, 5000 का 15% कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। 750 स्त्री जनसंख्या वृद्धि हुआ है, इसमें वृद्धि हुआ है, स्त्री में वृद्धि हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 750, यहाँ 750, बड़ा में छोटा घटाना पड़ता है तो 600 कर देंगे, घटा देंगे, और ये दोनों की अंतर कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, और इसका डिफरेंस 5% हो जाएगा, 5, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 150, 5 से गुना 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3×5=150, यानी कि 3000 जनसंख्या। यानी पिछले वर्ष पुरुष की जनसंख्या कितना था, 3000 था, तो ये आपका 6 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में बोल रहा है एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या, पुरुष की संख्या में 8% तथा स्त्री की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तो तदनुसार उस नगर की स्त्रियों की संख्या निकालिए, स्त्री की संख्या निकालिए। तो पुरुष और स्त्री दिया हुआ है, पुरुष और स्त्री दिया हुआ है, तो पुरुष की जनसंख्या में कितना कह रहा है कि 8% का वृद्धि हुआ है, 8% का वृद्धि हो रहा है। अब महिला की जनसंख्या में 10% का वृद्धि हो रहा है, महिला की जनसंख्या में 10% का वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है। टोटल जनसंख्या इसमें दिया हुआ कितना, टोटल जनसंख्या 15,000 दिया हुआ है, 15,000 जनसंख्या दिया हुआ है। ये टोटल जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 8% पुरुष में और 10% स्त्री में जब वृद्धि हुआ है, दोनों का वृद्धि हुआ, तो टोटल जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया, टोटल जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गया, 16,300 हो गया। तो 16,300 में यहाँ वृद्धि लिखते हैं, या जो वृद्धि और कमी रहता है नीचे में जो वृद्धि या कमी रहता है उसी को लिखते हैं। तो इसको वृद्धि कितना, 16,300 टोटल जनसंख्या हो गया, वृद्धि होने के बाद ये है और वृद्धि होने से पहले का है। तो टोटल जनसंख्या इतना हो गया, इसमें 15,000 घटा देंगे, 15,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1,300 हो जाएगा। 1,300 जनसंख्या की वृद्धि हुआ, तो जो वृद्धि हुआ वो नीचे लिख देंगे, 1,300 जनसंख्या की वृद्धि हुआ है, 1,300 जनसंख्या की वृद्धि हुआ है। अब निकालने के लिए प्रश्न में क्या कह रहा है, तो निकालने के लिए बोल रहा है स्त्रियों की संख्या निकालिए, स्त्री की संख्या निकालिए, स्त्री की संख्या निकालना है, स्त्री की संख्या निकालना, तो स्त्री की संख्या निकालना है तो पुरुष में कितना वृद्धि हुआ उसको निकालिए। यहाँ वृद्धि दिया हुआ, तो पुरुष में कितना का वृद्धि हुआ, तो पुरुष में 1,500 का कितना वृद्धि होगा, 15,000 का 8%, परसेंट से 00 कटेगा तो कितना हो जाएगा,
15 अठी 20 एक 1200 हो गया। तो 1200 का वृद्धि हुआ। पुरुष में कितना का वृद्धि हुआ? 1200 का वृद्धि हुआ। तो घटाइए 1300 हमें 1200 घटा देना है और ये दोनों का डिफरेंस घटाना है। कितना होगा? 2% होगा। ये दोनों का डिफरेंस 2%। तो 2% के लिए 100 से गुना करेंगे। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/2 और गुने 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो कितना? 5000 हो गया। स्त्री की जनसंख्या कितना है? 5000 है। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है? स्त्रियों की जनसंख्या निकालिए तो कितना है? 5000 हो गया। तो ये आपका 7 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का। किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9000 थी। किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5% से तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो तो उसकी संख्या 9600 हो जाएगी। तो दिए गए वर्ष में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात बताइए। संख्या का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो पुरुष और महिला दिया हुआ है, पुरुष और स्त्री दिया हुआ है। पुरुष में कह रहा है 5% का वृद्धि हुआ है। पुरुष में 5% का वृद्धि हुआ है और महिला में 8% का वृद्धि हुआ है। महिला में 8% की वृद्धि हुई है। पुरुष में 5% का वृद्धि हुआ है और महिला में 8% का वृद्धि हुआ है। लेकिन कह रहा है कि शहर की जनसंख्या 9000 है। टोटल जनसंख्या कितना है? टोटल जनसंख्या 9000 है। ये टोटल जनसंख्या हो गया। ये टोटल जनसंख्या 9000 हो गया। उसके बाद कह रहा है कितना वृद्धि होने के बाद 9600 हो गया। ये पुरुष में 5% की वृद्धि और स्त्री में 8% का जब वृद्धि हुआ तो वृद्धि होने के बाद जनसंख्या को काउंट किया तो 9600 जनसंख्या हो रहा है। तो 9600 जनसंख्या में कितना वृद्धि हो रहा है? तो 9600 में 9000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 की वृद्धि हुआ है। तो यही 600 यहाँ वृद्धि लिखा जाएगा। 600 की वृद्धि हो गया। अब निकालने के लिए प्रश्न में क्या कर रहा है? दोनों का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। पुरुष और महिला का जनसंख्या का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो जनसंख्या का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो पुरुष का निकालिएगा तो पहले महिला का जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ उसका निकालना पड़ेगा। अगर पहले महिला का निकालते हैं तो पुरुष की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ उसका निकालना पड़ेगा। तो पहले पुरुष का जनसंख्या निकालते हैं कितना वृद्धि हुआ है। तो पुरुष की जनसंख्या कितना है? शहर में पुरुष की जनसंख्या कितना उसको निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9000 का 9000 का पुरुष का निकाल रहे हैं तो महिला का वृद्धि निकालना पड़ेगा। तो महिला का वृद्धि कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। 720 हो जाएगा। तो 720 हो जाएगा। तो पुरुष की जनसंख्या निकालना है तो कितना हो जाएगा? 720 में ये घटेगा। बड़ा में से छोटा घटाना है। दोनों का अंतर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 720 में 600 घटेगा और ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। तो 3 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना हो जाएगा। प्रतिशत के लिए 100 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये कटेगा 120 के इसमें आएगा तो 120 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये 4000 हो गया। ये तो 4000 निकला। किसका निकला है? ये 4000 पुरुष की जनसंख्या निकला। इस शहर में पुरुष की जनसंख्या कितना हो गया? 4000 हो गया। तो 4000 टोटल 9000 में 4000 पुरुष है। 9000 टोटल जनसंख्या पुरुष और महिला मिलाकर। तो पुरुष और महिला मिलाकर 9000 जनसंख्या, उसमें 4000 पुरुष है। तो 4000 पुरुष है तो महिला की जनसंख्या कितना हो जाएगा? महिला की जनसंख्या कितना हो जाएगा? महिला की जनसंख्या तो 9000 में 4000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। ये 5000 निकला। महिला की जनसंख्या निकल गया। महिला की जनसंख्या निकल गया। ये 4000 पुरुष की जनसंख्या निकल गया और ये 5000 महिला की जनसंख्या निकल गया। इसमें निकालने के लिए क्या कर रहा है? पुरुष और महिला का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैन अनुपात वोमेन कर दीजिए। तो मैन का कितना है? 4000 है और पुरुष का कितना है? अरे महिला पुरुष का 4000 है, महिला का कितना है? 5000 है। 5000 है तो अनुपात में इसको काट दीजिए। इधर से इधर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। तो इसका अनुपात कितना आ गया? 4:5 इसका आंसर हो गया।
4:5 इसका, महिला और पुरुष और महिला का अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो गया। तो ये आपका 8 नंबर का हो गया। तो चलिए अब 9 नंबर में देख रहे हैं। तो 9 नंबर में प्रश्न अब दिया हुआ है, अब साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। 9 नंबर में, अब 9 नंबर से चलेगा, अभी चलेगा साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न चलेगा। तो साधारण ब्याज पे, तो ब्याज की गणना, साधारण ब्याज है तो ब्याज की गणना, इसको हिंट में करके लिख लीजिएगा, ब्याज की गणना, ब्याज की गणना हमेशा, ब्याज की गणना हमेशा प्रत्येक वर्ष पर की जाती है। ब्याज, साधारण ब्याज में जो रहता है, साधारण ब्याज में ब्याज की गणना, साधारण ब्याज में ब्याज की गणना हमेशा प्रत्येक वर्ष की जाती है, प्रत्येक वर्ष की जाती है, प्रत्येक वर्ष की जाती है। साधारण ब्याज में ब्याज की गणना हमेशा प्रत्येक वर्ष की जाती है। तो इसका हिंट में लिख लीजिएगा इस तरह से करके। तो चलिए अब 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर में क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपया, एक व्यक्ति 10,000 रुपया में से कुछ धन 12% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक ब्याज पर उधार लगाया। तो एक वर्ष में उसे कुल ब्याज 1,090 रुपया प्राप्त हुआ। तो बताएं कि उसने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लगाया था, कितना रुपया 10% पर लगाया था। तो कुछ धन लगाया, जो कुछ धन लगाया कितना पर, पहले कितना पर लगाया, 12% पर लगाया। कुछ धन जो लगाया 12% पर लगाया। तो कुछ जैसे 1 रुपया है, इससे टोटल इतना लगा दिया 12% पर। तो जो शेष बचा है, जो शेष धन हुआ, तो इधर शेष धन लिखा जाएगा। शेष धन लगाया वो 10% पर लगाया, शेष धन जो लगाया है वो 10% पर लगाया, 10% पर लगाया। तो लगाने के बाद उसको कितना रुपया होगा, टोटल रुपया कितना हो गया, टोटल उसको 10,000 रुपया है। कुल धन जो है उसको 10,000 रुपया है। टोटल धन कितना है, 10,000 रुपया है। टोटल धन इसके पास 10,000 रुपया को लगाया। तो 10,000 रुपये में कुछ धन 12% पर लगा दिया, 10,000 रुपये में कुछ धन 12% पर लगा। अब 12% लगाने के बाद जो शेष धन बचा वो 10% पर लगा दिया, 10% पर लगा दिया। तो इसमें पूछ रहा है कि 10% पर कितना रुपया उधार लगाया, जिसमें उसको 1090 रुपया का ब्याज मिला है, 1090 रुपया का ब्याज मिला है। तो ब्याज जो मिलेगा वो नीचे लिख दीजिएगा। तो उसी तरह से इसमें भी करना है, जो कुछ धन जितना लगाए 12% पर, शेष धन लगाए 10% पर, टोटल ऊपर में लिखना, जो ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा यहाँ लिख दीजिएगा। तो यहाँ नीचे लिखा जाएगा। अगर हो सकता है कि मिश्रधन दे दे, मिश्रधन दे दे, मूलधन और ब्याज जोड़ कर देगा, तो मूलधन में मिश्रधन, मिश्रधन में मूलधन घटाकर जो ब्याज आएगा उसको नीचे लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। जैसे पहले प्रश्न में कर रहे थे ना कि टोटल जनसंख्या दे रहा है, उसके बाद वृद्धि के बाद इतना जनसंख्या हो गया, तो टोटल जनसंख्या वृद्धि के बाद दे रहा है। पहले जो जितना जनसंख्या था उसको देता था, फिर वृद्धि के बाद टोटल जनसंख्या देता था। तो वृद्धि के बाद टोटल जो वृद्धि के बाद जनसंख्या था, तो पहले जनसंख्या में घटा कर लिखते थे, दोनों का अंतर निकाल के लिखते थे। उसी तरह इसमें भी करना है। तो इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, 10% वार्षिक दर पर उधार लगाया था। तो 10% पर वार्षिक दर पर उधार लगाया। उधार पर कितना रुपया लगाया था, कितना रुपया लिखा था। तो 10% पर निकालने के लिए बोल रहा है, 10% पर। तो 12% पर उसको कितना ब्याज मिला है, 10% पर 10,000 रुपये का 12% का ब्याज निकाल लीजिए। तो 10%, 10,000 रुपया का, ये 10,000 रुपया का 12% का कितना ब्याज हो जाएगा, 12% पर। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा, 1200 रुपया होगा। तो ये 1200 रुपया ब्याज मिला है, 10,000 का 12% पर 1200 ब्याज निकला है, 1200 ब्याज निकला। तब ये 1200 में इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 1200 घटाओ
1090 हो जाएगा। 90 हो गया। अब ये दोनों का अंतर निकालिए, इसका इसका डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। 2% हो जाएगा तो 2 से भाग पड़ जाएगा और परसेंट के लिए 100 से गुना हो जाएगा। परसेंट के लिए 100 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110 को 2 से और ये 100 हो जाएगा तो काटिए तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो 5500 रुपया यानी 10% वार्षिक दर पर कितना रुपया लगाया? वो 5500 रुपया लगाया। तो ये हो गया आपका 9 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में क्या कर रहा है कि एक आदमी के पास 2000 रुपया है। इस राशि का कुछ हिस्सा हुआ 5% वार्षिक पर तथा शेष 4% वार्षिक पर साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। एक वर्ष में वह कुल 96 रुपया कमाता है तो 4% पर उसे कितना राशि उधार मिला है? तो कुछ धन लगाया है कितना पर? 2000 रुपया, उसमें कुछ धन लगाया, कुछ हिस्सा लगाया 5% पर। कुछ धन इसको लगाया 5% पर, 5% पर। शेष धन कितना पर लगाया? शेष धन जो हो गया वो 4% पर लगाया है। शेष धन को 4% पर लगाया। टोटल रुपया उसके पास 2000 रुपया है। टोटल रुपया जो है उसके पास 2000 रुपया। टोटल रुपया उसके पास कितना है? 2000 रुपया। 2000 रुपया, लेकिन वह कमाया कितना? 96 रुपया कमाया है। वह कमाया है जो वो 96 रुपया कमाया है। 96 रुपया कमाया है। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है प्रश्न में कि 4% दर पर उसे कितने राशि उधार दिया था? 4% पर उधार दिया था। 4% पर उधार दिया था तो 4% पर निकालने के लिए बोल रहा था। इसका 5%, क्योंकि ये ब्याज दिया हुआ है। 96 रुपया कमाता है तो 96 रुपया कमाएगा तो क्या कमाएगा? ब्याज कमाएगा। मूलधन तो इतना 2000 रुपया है, जो एक्स्ट्रा आया 2000 के बाद वही कमाया है। तो ये 96 रुपया क्या हो गया? ये ब्याज हो गया। ब्याज हो गया तो ब्याज को अब निकालिए। 2000 रुपये का 5% का 4% वाला पूछ रहा है। 4% निकालने के लिए बोल रहा था। 5% का ब्याज कितना हुआ? 2000 का। तो 2000 का 5% कितना हो जाएगा? 5% परसेंट से 00 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो 100 में से 96 घटाइए तो 100 में से 96 घटेगा और ये दोनों का अंतर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। तो 1 से भाग पड़ेगा प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 400। इस 100 में से 96 जाएगा 4 और गुना 100 हो जाएगा तो 400 रुपया। यानी कि 4% उधार पर कितना? 400 रुपया लगाया था। 4% पर उधार दिया था, 400 रुपया दिया था। तो ये आपका हो गया 10 नंबर का हो गया। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर में कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे। उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% पर और शेष धनराशि 5% पर दर पर साधारण ब्याज उधार दी। यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपये का ब्याज के रूप में मिले तो 4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी है? उधार दी गई धनराशि कितनी है? तो कुछ धन लगाया 4% पर, कुछ धन लगाया 4% पर और शेष धन जो लगाया, शेष धन जो लगाया वो 5% पर लगाया है। 5% पर लगाया। टोटल रुपया उसके पास 16,000 रुपया था। टोटल रुपया उसके पास 16,000 रुपया था। टोटल रुपया 16,000 रुपया था, लेकिन उसको ब्याज मिला है टोटल 700 रुपया। कुल ब्याज जो मिला है 700 रुपया मिला है। ये ब्याज हो गया, ये 700 रुपया, ये मूलधन हो गया। मूलधन हो गया तो निकालने के लिए क्या कह रहा है प्रश्न में? 4% पर उधार दी गई राशि। 4% पर उधार दी गई राशि। 4% पर निकालने के लिए बोल रहा है। 4% पर निकालने के लिए बोल रहा है तो हमको 5% पर कितना मिला? 16,000 का ब्याज कितना मिला 5% पर? तो क्योंकि ये ब्याज दिया हुआ तो 16,000 रुपया का 5% का ब्याज कितना हो जाएगा? 16,000 रुपया है, इसका 5% का ब्याज कितना हो जाएगा? परसेंट से 00 कितना हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा। 800 रुपया हो जाएगा। 800 रुपया हो जाएगा तो 800 घटाओ 700 बटा में दोनों का अंतर
डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, 1 से भाग पड़ेगा और प्रतिशत के लिए 100 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 और गुना फिर 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 10,000 रुपये हो जाएगा। 10,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। कितना लगाया 10,000 रुपये, यानी 4% पर उधार जो राशि लगाया वो 10,000 रुपये लगाया, तो ये आपका 11 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।